बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वर्कर्स और बाज़ रहनुमाओं की तरफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर साहब पर होने वाली शदीद तनकीद के बाद गंडापुर साहब ने भी अपना तीर चला दिया है। और उन्होंने तीर ऐसा चलाया कि पार्टी के बारे में जो मुसलसल कहा जा रहा था कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, ग्रुप बंदी है, इमरान खान साहब को जो लोग मुलाकात करते हैं वो अपने अपने मतलब के लिए और अपने अपने मफादात के लिए उनको जाके ब्रीफ करते हैं। इस बारे में पार्टी हमेशा से डिनाई करते रही। पार्टी के रहनुमा टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आकर भी ये कहते रहे कि पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है और जो फैसले होते हैं वो सारे इमरान खान साहब की मंजूरी से होते हैं। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए ये सारा पोल खोल दिया कि कौन जो मुलाकात करता है इमरान खान साहब से, वो जाके क्या क्या मुफादात हासिल करता है। अली मीन गंडापुर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो मुलाकात करने जाते हैं उनका अपना एजेंडा होता है और अपने एजेंडे के तहत वही चीज़ें इमरान खान साहब को जाकर बताते हैं जिनमें उनके अपने मफादात होते हैं। गोया अगर मुख्तलिफ लोग जाकर उन्हें अपने अपने मफाद के तहत चीज़ों के बारे में ब्रीफ करेंगे तो इमरान खान साहब के लिए फ़ैसला करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। साथ ही अली मीन गंडापुर साहब ने, चूँकि उन पर मुसलसल तनकीद की जा रही थी और ये कहा जा रहा था पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया पर कि जनाब आपने तो 90 रोज़ का अल्टीमेटम दिया था कि इमरान खान की रिहाई के लिए आप बाहर निकलेंगे, ना आपने कोई एहतजाजी मुज़ाहरा किया, ना आपने कोई इस हवाले से लाएमल तरतीब दिया, बल्कि जब आपसे कहा गया कि आप अडयाला जेल के बाहर जाएंगे तो उससे भी आप कतराते रहे हैं। तो अली मीर गंडापुर साहब ने उन तमाम लोगों को जो उन पर तनकीद कर रहे थे उसका ऐसा भरपूर आज जवाब दिया और कहा कि पार्टी धड़ों में तकसीम है, पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी है और पार्टी के अंदर जो ग्रुप बंदी है वो उसमें उनका अपना कोई हिस्सा नहीं है। अली मीर गंडापुर साहब ने कहा कि मुझे बताया जाए कभी मैंने साजिश की हो, कभी मैंने कोई ग्रुप बनाया हो या मेरा कोई धड़ा हो, मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ, लेकिन पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ लोग हैं वो अपने अपने धड़े बंदियाँ कर चुके हैं और उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं जिनको वो वाच करने के लिए जो है वो पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी कर रहे हैं। अली मीर गंडापुर साहब खासे गुस्से में थे अपनी इस मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भी और उन्होंने खुलकर ये बताया, अलबत्ता नाम नहीं लिए उन्होंने कि कौन कौन लोग जो हैं पार्टी के अंदर अपने मुफादात की खातिर इमरान खान साहब को मिसगाइड कर रहे हैं या कौन लोग जो हैं वो पार्टी को ग्रुप बंदी की तरफ लेकर गए हैं। लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ये तस्लीम करना कि पार्टी ग्रुप बंदी का शिकार हो चुकी है, धड़ेबंदियों का शिकार है, ये पार्टी के लिए एक बड़ा धचका है, क्योंकि सूबे की हुकूमत अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है और सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहे कि पार्टी धड़ेबंदियों का शिकार है, तो ये पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुश्किलात आने वाले दिनों में पैदा हो सकती हैं। अली मीर गंडापुर साहब से जब ये सवाल किया गया कि वो बन्नू में होने वाले जो शहदा हैं उनके जनाजे में उन्होंने शिरकत क्यों नहीं की, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि इस हवाले से जो है वो पॉलिसियों पर जो है हमें इख्तलाफात हैं, क्योंकि से निपटने के लिए जो पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं उसके बारे में हमने वफाकी हुकूमत को भी आगाह किया है कि इस किस्म की पॉलिसियों से हम का मुकाबला नहीं कर सकते। अलबत्ता उन्होंने ये भी तनकीद की कि वो जनाजे में अगर नहीं गए तो पहले जिन जनाज़ों पर गए थे वहाँ तो वफाकी हुकूमत भी नहीं गई। गोया इसको इशू ना बनाया जाए, लेकिन इसको इशू बनाया जा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है कि वो जनाज़ों पर हम क्यों नहीं गए। लेकिन देखा जाए तो जहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन्नू में शहदा के जनाजे में और उन अफ़वाज पाकिस्तान के जवानों के जनाजे में शरीक हुए, वहाँ आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बल्कि कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़िम्मेदार या हुकूमती रहनुमा उसमें शरीक नहीं हो, जिसके बाद एक शदीद तनकीद का सामना था खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को। साथ ही उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान के हवाले से हमने बारहा कहा कि वहाँ पे मुज़ाकरात किए जाएँ और मुज़ाकरात में शामिल किया जाए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, क्योंकि हमारी सरहदें मिलती हैं, हमारी डिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, ज़ुबान एक है और अगर हम कोशिश करें तो वहाँ मुज़ाकरात करके मामलात को बेहतर किया जा सकता है। गोया अली मीर गंडापुर साहब के लिए इस वक्त मुश्किल ये दरपेश है कि एक तरफ वो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात तय करने की बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात की बातचीत करते हैं और दूसरी तरफ हर रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं के वाक़यात उसके पस मंज़र में जो हक़ाइक़ हैं या जो इस वक्त सूरत हाल है उससे निपटना इस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बस में नहीं है। इसीलिए वहाँ पे टारगेटेड फ़ौजी ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। अलबत्ता अली मीर गंडापुर साहब ने ये कहा कि जो लोग भी
वहाँ पे मुज़ाकरात करें अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसकी TORs तय होनी चाहिए थी, ये हमसे मुतालबा किया गया था। हमने TORs वफ़ाकी हुकूमत को दिए हैं, लेकिन उसके बाद कोई पेश रफ़्त नहीं हो सकी। अफ़गानिस्तान के मामले के हवाले से या खैबर पख्तूनख्वा में जो भी तंज़ीमें हैं, उनके हवाले से शुरू से ही बाज़ इख्तिलाफ़ात रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफ़ाकी हुकूमत के माबैन, क्योंकि एक नरम रवैया, नरम गोशा रखा जाता है हमेशा से खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, लेकिन आए रोज़ वहाँ के जो वाक़यात हैं, वो रियासत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। ये सूरत हाल जो है इस वक़्त है ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ के वाक़यात और वफ़ाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के माबैन इस किस्म की रिफ्ट जो मौजूद है या इस किस्म के जो दूरियाँ पाई जाती हैं, उससे टारगेटेड ऑपरेशन या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है, उसके रास्ते में भी रुकावट पैदा होती है। लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज इस वक़्त बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है, आज तक इस काबिल नहीं की जा सकी कि वो एक वसी ऑपरेशन के ज़रिए से निमट सके और अल्टीमेटली अफ़वाज पाकिस्तान को वहाँ ये ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं, जिसके नतीजे में हर रोज़ अफ़सरान और जवान शहीद भी होते हैं। लेकिन के खिलाफ इस अज़म का अब इज़हार किया गया है, ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तरफ से कि हम किसी सूरत भी ना कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे और ना के ख़ात्मे तक ये जो टारगेटेड ऑपरेशन है, ये ख़त्म नहीं होंगे बल्कि ये जारी रहेंगे। इसी सूरत हाल में अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए भी ये फ़ैसला करना बहरहाल ज़रूरी हो चुका है कि वो के हवाले से अपने उस बयानिए पे कि किसी भी गिरोह से, किसी भी इलाके से तल्लुक़ रखता हो, उस पे रियासत की तरफ से अगर नरमी नहीं है, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी रियासती मौक़िफ़ के साथ खड़ा होना पड़ेगा।